सो है गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो कैसे हो आप लोग, लेट मी नो इन द कमेंट्स। तो गाइस आज का स्वागत हो रहा है आपको कुछ ऐसे रोड पे। देखो भाई, उड़न पनवेल JNPT रास्ते क्या क्या किधर किधर जा सकते हैं आप लोग यहाँ से। सो बाय द वे, आज का अपना टॉपिक है कि भाई जो मैंने इंजन अपग्रेड किया था सर्विस में, उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला, क्या नुकसान हुआ है। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे मेरे को बहुत सारे बंदों के। सो मैंने सोचा कि चलो भाई एक स्पेसिफिक व्लॉग ही बना लेते हैं जिससे आपका कुछ डाउट्स क्लियर हो सके। पहले जो अपने बाइक में इंजन ऑयल आता था नॉर्मल से, वो था 10W40। बट अभी मैंने सोचा कि चलो भाई तो अपग्रेड कर लेते बिकॉज हीटिंग इश्यू वगैरह थी एंड और भी कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी मुझे एक्चुअली, तो उसी बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो गाइस मतलब कैसा होता है मालूम है क्या, बजाज के इंजन का जो वारंटी ख़त्म हो जाता है अगर आप बाहर का कोई इंजन ऑयल डालते हो। मेरे ख्याल से इसका जो वारंटी है ना 5 साल का है। सो मैंने सोचा कि भाई 5 साल होने के बाद अपन दूसरा वाला इंजन ऑयल डालेंगे। एंड अभी मेरे बाइक को अराउंड 2.5 ईयर्स हुए, तो मैंने सोचा कि चलो अभी बजाज का डालते फिलहाल, तो फिर देखेंगे परफॉर्मेंस वगैरह कैसा आ रहा है। एंड सो गाइस सबसे पहले तो आपके इंजन ऑयल में फ्लश डाला जाएगा। फ्लश डाला जाएगा। आप खुद भी कर सकते हो या फिर आप जब सर्विस में जाएंगे तो भी कर सकते हो। सबसे पहले आपको फ्लश करना है इंजन ऑयल। फ्लशर आप कोई भी यूज सकते हो। मैंने तो बजाज का ही लिया था ऑफिशियल, मतलब सर्विसिंग के टाइम पे मैंने किया था। एंड वो फ्लश डालने के बाद आपको बाइक एक 5-10 मिनट खड़ी करनी पड़ती है स्टार्ट करके, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे तो पूरा जो फ्लश है वो आपका जो भी इंजन में जो भी कचरा वगैरह जमा रहेगा ना, वो आपका पूरा जो ड्रेन बोल्ट है उधर आ जाएगा। एंड फिर आपको बाइक बंद करके आपको ड्रेन बोल्ट खोलना है, जिससे वो पूरा जो कचरा है जो भी ऑयल है एकदम से पतला पतला ऑयल हो जाएगा आपका। तो ये होती है ड्रेनिंग की प्रोसेस। एंड इसके बाद आपको नॉर्मली आपका जो ड्रेन बोल्ट टाइट करने हैं एंड आपको नया वाला इंजन ऑयल डालना है, ठीक है। तो आप ऑयल कोई भी डाल सकते हो। फिलहाल मैंने डाला है बजाज का 20W15। आप मोटूल का भी डाल सकते हो। मैंने भी सोच लिया कि फ्यूचर में मैं मोटूल का डालूंगा, मोटूल 7100 ऐसा कुछ तो नाम है भाई ऑयल का। मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है इसमें, मिल रहा है मेरे को परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं। इसमें मेरे ठीक ठाक परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुआ है ऐसा लग रहा है मेरे को बाइक चलाते हुए। एंड सबसे मेन बात तो भाई बाइक हिट नहीं हो रही है अभी बिल्कुल भी। बिकॉज अभी मैं पाम बीच रोड से आया हूँ, वो वाला ब्लॉग ये वाला ब्लॉग है मैं एक साथ 2-3 ब्लॉग कर लेता हूँ गाइस, बिकॉज जब भी मेरे को टाइम मिलता है ना वो ऐसा एक साथ ब्लॉग करता हूँ। बिकॉज भाई अपना ड्यूटी पे रहता है ना। तो अभी मैं पाम बीच पे मतलब उधर रोड एकदम अच्छा है, एकदम तगड़ा रोड है। तो उधर मैं 100 खाली मारा था, 100 120 थोड़ा मेरा फुल था। तो जितना गाड़ी भाग रही थी उतनी भाग रही थी विथ पिलियन। तो मुझे लगा था मतलब अगर पुराना ऑयल रहता ना भाई डेफिनेटली ओवरहीट होता ही था इंजन। बट थैंक्स टू 20W15 वो इंजन ओवरहीट हुआ नहीं है बिल्कुल भी नहीं। तो ये लाइट तुरंत भाई चालू हो जाती है। इनफैक्ट जब मेरा 10W50 ऑयल था ना, उसमें मेरा बहुत बार ऐसा हुआ है राइड पे। ज़्यादा दूर की लाइट नहीं, लोनावाला अलीबाग ज़्यादा दूर नहीं अपने से, कुछ 60-70 किलोमीटर है। तो उसके दरमियान भी बहुत बार ये लाइट चालू हुई थी। तो मुझे क्या इंजन बंद करके गाड़ी बंद करके थोड़ा 10 मिनट ब्रेक लेना पड़ता था। 10 मिनट ब्रेक लेके फिर मेरा ये लाइट चला जाता था एंड फिर मैं वापस राइडिंग चालू करता था। तो बहुत इरिटेशन होता था उससे। इंडिपेंडेंस डे में तो भाई मैंने सुपर बाइक के साथ राइड की थी लिटरली, ZX 10R के साथ। एंड सब भाई मेरा वो टाइम पे भी 100+ स्पीड था। तो वो टाइम पे भी भाई पूरा इंजन ओवरहीट हो गया था। ओवरहीट के बाद से गाड़ी बंद पड़ गई थी ओवरहीट के कारण। इतना मतलब परेशान होता नहीं उधर, कसम खतरनाक वाला। बिकॉज वो लोग अपने आगे जा रहे थे सब सुपर बाइकर से, अच्छे बाइक से, उन पर अपनी 160 उधर नहीं टिक रही थी। तो मैं उधर रुका था एंड थोड़ी देर बाद चालू किया, मैं चला गया आगे। तो भाई वो लोग तब तक रुके थे मेरे। तो मतलब बहुत इरिटेशन होता है ग्रुप राइड के टाइम पे ऐसा। वो तो हो गया, वो एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। फिर जब मैंने ये ऑयल डाला उसके बाद भी मैंने बहुत लोनावाला राइड की, फिर अलीबाग राइड की। भाई कसम से एक बार भी ये इंडिकेटर तक नहीं आया। मतलब गाड़ी इतना भगा रहा था, मैं बोला आज तो इंडिकेटर आ ही जाएगा। बट ना भाई ना, इंडिकेटर बोल रहा है ना मुन्ना ना, मैं नहीं आऊँगा अभी। तो यस ये ऑयल आप ओवर हीटिंग के लिए स्पेशली भाई एकदम खतरनाक है, डाल सकते हो आराम से, बिंदास डालो ये वाला इंजन ऑयल। फिर दूसरा बोलूँ तो भाई मेरे को शिफ्टिंग में भी थोड़ा सा मतलब फीलिंग अच्छा आ रहा है शिफ्टिंग के टाइम पे। वैसे इसका शिफ्टिंग कतई जहर है, कुछ दिक्कत नहीं है। इसका इंजन एकदम मस्त है, साउंड करता है। बट ये डालने के बाद थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट मेरे को लग रही है। इंजन साउंड भी हो गया और ये गियर शिफ्टिंग हो गया, मस्त लग रही है एकदम। माइलेज तो टेस्ट किया है नहीं गाइस मैंने अभी तक, बट परफॉर्मेंस भाई डेफिनेटली परफॉर्मेंस इंक्रीज़ हुई है अपने बाइक की। वो भी मैंने बजाज का 20W50 ऑयल डाला है, जो कि मेरे ख्याल से फुली सिंथेटिक नहीं रहता है। फुली सिंथेटिक बोलेंगे तो मोटूल का आता है।
जो मैं बोल रहा था 7100। तो अगर आपके बाइक को वारंटी वगैरह एक्सपायर हो चुका है तो आप यस गाइज वही डालो मेरे हिसाब से तो। सो गाइज अभी और कुछ तो बचा नहीं शायद, बताने को। माइलेज हो गया, ठीक है, माइलेज हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, अपना इंजन का थोड़ा आवाज़ अच्छा आ रहा है, तगड़ा आ रहा है एकदम। फिर शिफ्टिंग का हो गया, शिफ्टिंग भी एकदम मतलब थोड़ी बहुत शिफ्टिंग अच्छी लग रही है मेरे को बाइक चलाने में। और कुछ बताने लायक बचा नहीं आई थिंक। अगर आपके और भी कुछ सवाल रहेंगे गाइज मेरे कमेंट्स में बताना, शायद मैं कुछ पॉइंट मिस कर रहा होगा अभी तो। एंड गाइज अगर आप इस चैनल पर नए तो भाई क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर दो अपने चैनल को, बिकॉज बहुत जल्द हम ले रहे हैं एक नया एक्शन कैमरा, यस, जो कि है GoPro 13। तो भाई एकदम तगड़े तगड़े खतरनाक वाले कंटेंट आने वाले अपने चैनल पे। चलो करते हैं आज का व्लॉग यही पर रेंट, एंड डू लेट मी इन द कमेंट कि मैं कुछ पॉइंट मिस किया हूँ तो, ठीक है। एंड आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट। टिल देन स्टे सेफ, राइट सेफ एंड बाय बाय।